Hello everyone, welcome again to my new video on your favorite channel The Profit Curve. Very soon our community, our family, जिसको मैं बहुत proudly family बोलता हूँ, our online family is going to cross 10,000 organic original subscribers. No paid promotion, no PR, no like, share, subscribe, no jargon से जो दूसरे वीडियोस में मैं उनको कुछ गलत नहीं बोलूँगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो करते हैं वो करें, बट जो वीडियो के बीच में आके नहीं टंग बेल आइकन दबाओ, लाइक शेयर, सब कुछ नहीं, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, वांटिंग टू कनेक्ट विद पीपल हु आर जेन्युइननेस एंड सीधा सीधा जो दिल से बात आती है वो हमेशा हर दौर में अप्रिशिएट होती है. आप लोगों ने वो सत्य कर दिखाया. यू आर द रनिंग विजिल्स ऑफ ट्रूथ. एंड मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, हमेशा, wherever there is truth and logic, you will find me there. Truth and logic, that's the two principles that I stick by. हमारा स्टॉक मार्केट भाव भगवान छे क्यों बोलते हैं मार्केट में? क्योंकि मार्केट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ एंड इट इज़ द अल्टीमेट लॉजिक. गाइज, इससे ज़्यादा लॉजिकल मार्केट प्राइजेस, प्राइस सेंसिटिविटी, प्राइस डिस्कवरी आपको पूरे दुनिया में नहीं मिलेगी. आप कहीं सब्जी खरीदने जाओ, नो ऑफेंस टू एनी बडी, बट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई 50 रुपया किलो बेचेगा, कोई 70 रुपीज़ किलो, फिर वो बार्गेन करेंगे, फिर ऊपर नीचे करेंगे. इस मार्केट की सबसे बड़ी बात ये है दैट इन्फोसिस का प्राइस 1500 है या 1400 है. आप अंबानी के बेटे हो, अदानी के बेटे हो, टाटा के बेटे हो, जो भी हो, आपको वो 1400 में ही रिस्क लेना है. आपका कोई भी कितना भी बड़ा अफसर हो, यू हैव वॉट एवर जैक दैट यू हैव, जो भी आपका सीन है, दिस मार्केट इज़ फ्री एंड फेयर फॉर ऑल. एंड दैट वॉज द प्रिंसिपल विच एक्साइटेड मी कि जो भाव है वो सबके लिए सेम है. उसी में तो धंधा होता है, बिज़नेस करने का मज़ा उसी में है जहाँ आपको फ्रीडम है, स्टेबिलिटी है. एक ही चीज़ की कमी है और वो सबसे बड़ी लक्ष्मी है, कैपिटल, धन लक्ष्मी. सो कहने का मतलब ये है, टुडे आई वांटेड टू शेयर अगेन, लाइक ऑलवेज, आज कोई स्टॉक की बात नहीं है, बट आई वांटेड टू शेयर समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. दैट ये सेबी का जो बार बार आता है ना, 89% ट्रेडर्स लॉस कमाते हैं, मतलब लॉस करते हैं, कमाते क्या, लॉस गवाते हैं, और सिर्फ 11% ट्रेडर्स प्रॉफिट में होते हैं. सो इट इज़ अ बर्निंग क्वेश्चन. अगर आप ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें. अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ इसमें से न्यूआंसेस, सटल न्यूआंसेस यू विल गेट फ्रॉम दिस वीडियो. तो आई ऑलवेज कीप ऑन थिंकिंग एट अ साइकोलॉजिकल, सोशल लेवल, हु आर दीज 11% पीपल हु ऑलवेज मेक प्रॉफिट? वाई आर दे प्रॉफिटेबल? What is the difference between this 11% and the 89% who always, so called, as per SEBI's statistics, उनकी स्टैटिस्टिक है ये, तो सो कॉल्ड वो हमेशा 89% लॉस क्यों करते हैं? इसके बहुत कारण आप गिन सकते हो. मैंने इस पर एक दो बार पहले भी वीडियो बनाया है. बट when it got me thinking, I did what I do best. Go back to my drawing board, अपना डिवाइस उठाओ, क्योंकि मैं पेन पेपर वेस्ट नहीं करता है, डिजिटल पर्सन, मैं टेक्नोलॉजी एम्ब्रेस करने वाला बंदा हूँ. तो गए अपने डिवाइस पे, सर्च किया, बहुत सारे फैक्ट्स पता चले. अच्छा, फैक्ट्स इजी नहीं है, उसको क्रॉस चेक करना पड़ता है, क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है, तब वो फैक्ट होता है. तो फैक्ट ऑफ द मैटर ये है गाइस, अल्टीमेटली हम कुछ भी कर लें, मैं पढ़ाता हूँ, आई एम एक्चुअली अ प्रोफेसर, तो मेरा ज्ञान जो हम लेते हैं, हमारा काम क्या है? एक जगह से ज्ञान लो और जो ज्ञान चाहिए उसको ज्ञान बांटो. उसी में ऐसा माना जाता है कि वृद्धि यानी ह्यूमन डेवलपमेंट उसी में होता है ना. यू टेक नॉलेज, यू पास द नॉलेज, सो यू ऑल्सो लर्न समथिंग. द पर्सन हु इज़ पासिंग द नॉलेज, दैट पर्सन, टीचर जो होता है, वो भी सीखता है, क्योंकि एक्सपीरियंस से सीखते हैं हम लोग. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ द पीपल हु मेक प्रॉफिट्स हैव ऑल्सो बिन, वो 11% जो है ना, वो पहले 89% में ही थे. दिस इज़ अ फैक्ट. देर इज़ नो ट्रेडर इन द मार्केट जो ये बोले गर्व से कि मैंने कभी लॉस नहीं किया. गलत बात है. लेकिन जैसे मैं विशाल मलकान जी को क्रेडिट देता हूँ, वो अच्छी तरह से बोलते हैं. आई एम नॉट प्रमोटिंग, यानी मेरे को कोई पैसा नहीं देने वाला है प्रमोट करने के लिए. जो बात सच्ची और अच्छी लगती है, ट्रूथ एंड लॉजिक, वही बोल रहा हूँ. वो अच्छे से बोलता है बंदा कि लॉस काटना एक स्किल होती है. यू शुड नो व्हेन टू बुक अ लॉस एंड इट्स अ स्किल सेट. वी आर नॉट ऑर्गेनिकली टॉट इन इंडिया टू टेक अ डिफीट. तो वो डिफीट लेना आना चाहिए.
वो कैसे आएगा? एक्सपीरियंस. सो पॉइंट नंबर 1, यू नीड टू बी एन एक्सपीरियंस ट्रेडर टू मेक मनी इन द मार्केट. एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? स्विमिंग कैसे सीखते हो आप? पानी में कूद के. एक्सपीरियंस मिलेगा ट्रेडिंग करके. ट्रेडिंग कैपिटल स्टार्टिंग में लिमिटेड रखना है, लॉसेस लिमिटेड रखने हैं, प्रॉफिट जल्दी काटना नहीं है, लॉस जल्दी काटना है. इसका उल्टा होता है, तब 89% ट्रेडर्स लॉस करते हैं. एंड जितना जल्दी एक्सपीरियंस आएगा, लेकिन एक्सपीरियंस पे बात ख़त्म करके वी कांट वॉश ऑफ आवर हैंड्स लाइक दैट. नो. सेकेंड पॉइंट, देर आर लॉट ऑफ कोर्सेज विच टीच यू फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल. और ये अभी नहीं, ये तो यार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NISM, जो पहले NCFM था मेरे ज़माने में, नेशनल सर्टिफिकेशन फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स था, अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट हो गया. मैं तो तब से देख रहा हूँ, 20 साल पहले से, 21 साल पहले से ये लोग कब से फाइनेंशियल एजुकेशन कर रहे हैं. लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है. पॉइंट नंबर 2 बहुत सीरियस पॉइंट है, और ये इवेंचुअली आप देखोगे हमारे देश में आएगा ज़रूर. पॉइंट नंबर 2 इज़ देर इज़ नो ऑफिशियल ग्रेजुएशन एज अ ट्रेडर. या 12th के बाद क्या करना है आपको, क्या करना चाहते हो लाइफ में? यार मैं ट्रेडर बनना चाहता हूँ, ये कोर्स है, ये इंस्टीट्यूट है, जैसे IIT है, IIM है, या एनी अदर कोर्स, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, यू हैव BCom, BA, BSc, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग. बट ट्रेडिंग का कोई रिकग्नाइज्ड ऑफिशियल अप्रूव्ड ऐसा कोर्स अभी तक 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स तो नहीं ही है. आई डोंट थिंक सो. अगर आपको कहीं दिख रहा है तो मुझे डाल के कमेंट्स में डालिए. आई विल अप्रिशिएट द ट्रूथ. ऐसा कोई कोर्स नहीं है अब तक. ऑल दीज कोर्सेज दैट वी रन, मेरा भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बट दोज आर नॉट थिंग्स दैट कैन गिव यू अ जॉब. वो तो आपको एम्पावर करेगा पैसे कमाने के लिए. मतलब इट विल टीच यू द फंडामेंटल्स, ताकि आप आगे जाके SIP करके वेल्थ क्रिएट करें अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए. सो दैट इज़ वॉट वी कैन टीच. बट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द पॉइंट नंबर 2 कि ऑफिशियली वो सिलेबस बन के सिस्टम में आए, लोग उसमें कोर्स करें, पास हों, और फिर वो 3 साल, जैसे आप डॉक्टर बनते हो तो कितने साल पढ़ाई होती है तब डॉक्टर बनते हो ना. आप इंजीनियर बनते हो तो सालों साल के त्याग के बाद इंजीनियर बनते हो, यू स्टडी. वैसे ही ट्रेडिंग शुड बी टॉट विथ ऑल मैकेनिज्म, ऑल साइंस. इट्स अ साइंस. ट्रेडिंग इज़ नॉट कि धंधा करना आता है तो मैं ट्रेडर बन सकता हूँ. नहीं 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 बॉस, वो 89% ट्रेडर्स जो लॉस बुक करते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा IIT IIM वाले लोग हैं, माइंड यू, जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्होंने ट्रेडिंग नहीं सीखी है. वो अपना ईगो एटीट्यूड कि हाँ मैं IIT, मैं IIM, मैं ट्रेडिंग कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है. सो ये सेकंड पॉइंट है कि इट शुड बी फॉर्मली रिकग्नाइज एज अ डिग्री. एंड स्टॉक मार्केट्स को इसको अभी टाइम है, बढ़ावा देना चाहिए. इससे पहले सेबी, इफ़ यू आर लिसनिंग, अगर आप चाहते हो वो 89% ट्रेडर्स लॉस परसेंटेज कम हो जाए, 89 से 70 हो जाए, 60 हो जाए, तो वो ज्ञान देने से नहीं होगा बॉस. वो आपको करना पड़ेगा. यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव एंड रिकग्नाइज दिस एज अ ग्रेजुएशन एंड हैव पोस्ट ग्रेजुएशन इन इक्विटी मार्केट्स. ऐसे साइड में, ऐसे दिस इज़ नॉट अ साइड डिश जो मैं मेन कोर्स खा रहा हूँ उसके बाद साइड में हाँ बेटा ट्रेडिंग कर ले, ऐसे नहीं होता है. अगर आप कंसर्न हो, स्टैटिस्टिक्स दे दिया बहुत अच्छी बात है, बट इफ़ यू आर रियली कंसर्न, आप इतने रूल्स जो चेंज करते हो ना, बाट, ये STT, GST, वो पैसा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है ना, गवर्नमेंट को अर्जी डाली है कभी कि ट्रेडिंग को एक ग्रेजुएशन कोर्स बनाना चाहिए? नहीं डाला है ना. यू आर वेटिंग फॉर क्रिसमस. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर बॉस? डू दैट. थर्ड पॉइंट गाइज, ये सेकेंड पॉइंट है. थर्ड पॉइंट इज़, आई फील इसमें ये बहुत डीप पॉइंट है. अगेन ये हमारे पेरेंट्स के ऊपर जाता है. आई थिंक जब ये कोर्स आ भी जाएगा तो पेरेंट्स शुड इनेबल पीपल टू एनकरेज कि तू कर बेटा ये कोर्स, यू विल बेनिफिट. जैसे मैं बताता हूँ, 1990s में जितने भी इंडिया के लड़के, स्पेशली मतलब लड़कियों से ज़्यादा लड़के क्रिकेट खेलते थे उस ज़माने में, 1990s. आई एम ऑल्सो, मेरी स्कूलिंग 80s 90s में हुई है. सो लड़के जो क्रिकेट खेलते थे उसमें से देर वर टैलेंटेड पीपल अक्रॉस द सिटीज़, स्मॉल टाउन्स, गांव में इंडिया में. बट व्हेन दे यूज्ड टू टेल देयर पेरेंट्स, क्योंकि उस वक्त हमारे देश का जो पॉवर्टी रेटिंग था वो काफ़ी हाई था, लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे. तो जब आप किसी पेरेंट को, सिटीज़ में भी यार, बॉम्बे, दिल्ली में भी अगर पेरेंट्स को बोलते यार मुझे क्रिकेटर बनना है, तो पेरेंट्स बोलते नहीं यार ये ठीक है क्रिकेटर तो बनना है लेकिन काम क्या करोगे.
क्रिकेटर तो बनना है, काम क्या करोगे? आज वही चीज़ देखो ट्रेडिंग के साथ हो रही थी इतने साल, अब वो बदलेगा। वी हैव टू बी द इनेबलर्स ऑफ चेंज। क्योंकि क्रिकेट में कैसे बदला, आज मैं देखता हूँ पेरेंट्स बोलते हैं बेटा पढ़ाई तो होती रहेगी, जाके पहले क्रिकेट खेल, क्योंकि देखो आईपीएल खेलना है। क्या बदला पेरेंट्स के लिए? क्रिकेट में पैसा आ गया, श्योरिटी आ गई, करियर आ गया, एंड पेरेंट्स रियलाइज दैट बॉस क्रिकेटर है, टैलेंटेड है, कोच बोल रहा है तो इसको डालो आगे, ये करोड़ों रुपए कमाएगा, आईपीएल में इसकी बोली लगेगी। रिंकू सिंह जैसा जो स्टोरी है वो कितनी मतलब अच्छी कहानी है, कहाँ कहाँ से गांव खेड़े से लोगों को आज पैसे मिल रहे हैं ना टैलेंट के बेसिस पे। सो दैट इज़ डेमोक्रेसी, वही होना चाहिए। अब वही चीज़ हम चाहते हैं ट्रेडिंग में हो या इक्विटी मार्केट्स में हो, कि आज कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को बोले मुझे थोड़ा कैपिटल दे दो, वो नहीं देंगे, गलत नहीं है पेरेंट्स, बट अगर इसका कोर्स आ जाए और पोस्ट ग्रेजुएशन हो और जॉब की एक पैसे का फ्लो मिल जाए पेरेंट्स को, देन आई थिंक अवर पूरा इकोसिस्टम इवॉल्व होएगा। एंड सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता है। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के रिपोर्ट्स देखे हैं, ये लॉस में, ये प्रॉफिट में, ये गोल्डमैन सैक्स है, ये जेपी मॉर्गन है, ये जेफरीज है, ये सेबी है, सब सतही बातें। एवरीबडी इज़ टॉकिंग फ्रॉम द सर्फेस, नो बडी इज़ गोइंग डीप इन टू द रूट कॉज। द रूट कॉज इज़ दिस ओनली। यू हैव टू इंस्टीट्यूशनलाइज दिस थिंग to make it worthwhile for the people to take it as a career, and वो पीछे से tone from the back होता है, the parents have to approve। क्रिकेटर्स का बदल गया। पहले के ज़माने में लोग बोलते थे क्रिकेटर हैं तो यार पता नहीं इसका टीम में रहेगा नहीं रहेगा, शादी नहीं होती थी लड़कों की। आज इतने साल से वही चीज़ ट्रेडर्स के साथ हो रही है। स्टॉक मार्केट ट्रेडर में आज भी पीपल हु हैव गर्ल्स, यू शुड नो कि आज भी उनकी शादियाँ होना मेरे ख्याल से मुश्किल है, बट अब वो बदल रहा है, इट इज़ चेंजिंग। लेकिन वो क्या शादी के पहले क्या करेगा ट्रेडर? अपना प्रॉफिट एंड लॉस P&L स्टेटमेंट दिखाएगा कि मैं 11% में आता हूँ या 89% में आता हूँ। ये तो बेतुकी बात है ना, इज स्टूपिड थिंग। सो दीज थिंग्स आई वांटेड टू से कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो, सीखो, लर्न, एम्पावर। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन एम्पावरिंग योर सेल्फ एंड लर्निंग एंड गेटिंग इन टू इट। एटलीस्ट यू आर गिविंग योर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट अ चांस, राइट? इसी मुद्दे पे था वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन कीप प्रॉफिटिंग एंड टेक केयर।